हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति की दुनिया में इस वक्त चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। चुनाव की लहर के चलते माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। नेता राजनेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच देखने को मिला है कि अब चुनावी मैदान में लंबे वक्त के बाद, लंबे समय के इंतजार के बाद दिग्गज अभिनेत्री, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन मैदान में उतर आई हैं। जी हां, अपनी अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग के दौरान जया बच्चन कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई थी। कोरोना के चलते जया बच्चन ने काफी दर्द झेला। उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया था, लेकिन अब कोरोना से रिकवर होने के बाद जया बच्चन चुनावी मैदान में उतर आई हैं। देखना दिलचस्प हो चुका है चुनावी मैदान को किस तरीके से जया बच्चन अब हुंकार भरती हुई देखी जा रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें, कोरोना से ठीक होने के बाद जया बच्चन नजर आई अनिल अंबानी और टीना अंबानी के बेटे यानी कि जय अनमोल अंबानी की शादी में। अपनी मंगेतर कृषा शाह के साथ शादी के बंधन में बंधे हैं जय अनमोल। 20 फरवरी के दिन बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी के पूरे ही परिवार के साथ बच्चन परिवार शानदार अंदाज में पोज देते हुए दिखाई दिया। वहीं अब जया बच्चन चुनावी मैदान में उतर आई हैं। देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से जब राज्यसभा सांसद जया बच्चन मैदान में उतरी, तब उन्होंने जिक्र कर दिया अपने पति यानी कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का। देखिए ये रिपोर्ट। जहां एक तरफ जया बच्चन अब चुनावी मैदान में उतर आई हैं। चुनावी मैदान में उतरने के बाद चुनाव जीतने के लिए जया बच्चन अपने पति अमिताभ बच्चन का जिक्र करती हुई नजर आई हैं। शुक्रवार को राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से पूर्व सांसद डिम्पल यादव भी उनके साथ मौजूद रही। जया बच्चन ने कहा, मेरा जन्म एमपी में हुआ है, एक बंगाली परिवार में। यूपी में मेरी शादी हुई। मेरी बेटी ने एक पंजाबी से शादी की है और बेटे ने एक दक्षिण भारतीय से शादी की है। हमारे परिवार में जातिवाद या क्षेत्रवाद जैसा कुछ नहीं है। गंगा किनारे का छोरा हमेशा गंगा का रहेगा। वह मुंबई के समुद्र में से एक नहीं बनेंगे। इतना ही नहीं, जया बच्चन ने आगे भी अपनी बात रखी। इस दौरान जया ने कहा कि मैं अपने आप को यूपी की बड़ी बहू मानती हूँ। डिम्पल जी छोटी बहू हैं। अमिताभ जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, तब मैंने जनता से कहा था कि मुंह दिखाई में अपनी बहू को वोट दीजिए, अपनी बहू की लाज रख लीजिए, अपने भैया की भी लाज रख लीजिए, पल्लवी पटेल जी को ही वोट दीजिए। इतना ही नहीं, जया कहती हैं कि मैं जब जा रही थी तब मैंने देखा कि कुछ बच्चे समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर आ रहे थे और कमल का फूल वाला झंडा लिए लोग जा रहे थे। ये आने जाने वाले दिनों का संदेश है। हम आएंगे वो जाएंगे। सपा नेता ने ये भी कह दिया कि बीजेपी नेताओं ने झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोला। हम हमेशा महिलाओं के लिए लड़े हैं, ये जब सत्ता में हैं और जब नहीं थे। इन्होंने महिला सुरक्षा पर कुछ नहीं कहा। ये लोग झूठे और ढोंगी लोग हैं। इस तरह से जया बच्चन ने अपनी दिल की बात कह डाली जनसभा को संबोधित करते हुए। जया बच्चन चुनावी मैदान में उतर आई और उन्होंने अमिताभ बच्चन का जिक्र कर दिया। अमिताभ बच्चन का नाम लिया और वोट मांगती हुई दिखाई दी है। जया बच्चन के इस अंदाज को देखने के बाद सोशल मीडिया पर अब यूजर्स ने अपने दिल की बात कहना भी शुरू कर दी है। जया बच्चन को ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि बिग बी का नाम आने के बाद जनसभा में जिस तरीके से जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया है, यहाँ पर यूजर्स ने रेखा और जया बच्चन की वीडियोस को भी शेयर करना शुरू कर दिया है और तुलना कर डाली है कि जया बच्चन से बेहतर हैं रेखा।
इतना ही नहीं, यहाँ पर एक यूजर ने लिखा है, एक बार ईडी वाले ने बहुरानी को क्या बुलाया, श्राप देने वाली थी कि रिपीट, एक बार ईडी ने बहुरानी को क्या बुलाया, श्राप देने वाली बाई के बोल ही बदल गए हैं। जी हाँ, जब ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए बुलाया था, उस वक्त जया बच्चन संसद भवन में श्राप देती हुई दिखाई दी थी। वहीं अब यहाँ पर एक यूजर ने ये तक लिख दिया है कि बड़े दिनों बाद जरूरत पर ससुराल याद आ रही है। यहाँ पर लाफिंग इमोटिक भी शेयर किए हैं कई यूजर्स ने। यहाँ पर एक यूजर ने लिख दिया है कि वोट मांगने का सही तरीका है। हंसते हुए नजर आए हैं यूजर्स और लिख दिया है सोशल ब्लैकमेलिंग। यहाँ पर एक यूजर ने लिख दिया है कुछ चेहरे सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही सामने आते हैं। इस तरह से जया बच्चन पर निशाना साध दिया है यूजर्स ने। एक यूजर ने लिख दिया है तो फिर थाली में छेद कौन करेगा। बड़ी बहू लिखते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से जया बच्चन ने कह दिया है कि वह उत्तर प्रदेश की बड़ी बहू हैं और डिम्पल यादव छोटी बहू हैं। जया बच्चन पर कुछ मीम्स भी जया बच्चन पर कुछ मीम्स भी बनाए गए हैं। जया बच्चन जब संसद भवन में अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई थी। ईडी ने जब ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए बुलाया था, उस वक्त उन्होंने बीजेपी को श्राप तक दे दिया था। उस तस्वीर को शेयर किया है एक यूजर ने और लिख दिया है, उसके बाद इस तरह से जया बच्चन अमिताभ बच्चन का जिक्र करती हुई नजर आई हैं और अब वह सोशल मीडिया पर ट्रोल भी की जा रही हैं। जहां एक तरफ जया बच्चन अब चुनावी मैदान में उतर आई हैं। चुनावी मैदान में उतरने के बाद चुनाव जीतने के लिए जया बच्चन अपने पति अमिताभ बच्चन का जिक्र करती हुई नजर आई हैं। शुक्रवार को राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से पूर्व सांसद डिम्पल यादव भी उनके साथ मौजूद रही। जया बच्चन ने कहा, मेरा जन्म एमपी में हुआ है, एक बंगाली परिवार में। यूपी में मेरी शादी हुई। मेरी बेटी ने एक पंजाबी से शादी की है और बेटे ने एक दक्षिण भारतीय से शादी की है। हमारे परिवार में जातिवाद या क्षेत्रवाद जैसा कुछ नहीं है। गंगा किनारे का छोरा हमेशा गंगा का रहेगा। वह मुंबई के समुद्र में से एक नहीं बनेंगे। इतना ही नहीं, जया बच्चन ने आगे भी अपनी बात रखी। इस दौरान जया ने कहा कि मैं अपने आप को यूपी की बड़ी बहू मानती हूँ। डिम्पल जी छोटी बहू हैं। अमिताभ जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, तब मैंने जनता से कहा था कि मुंह दिखाई में अपनी बहू को वोट दीजिए, अपनी बहू की लाज रख लीजिए, अपने भैया की भी लाज रख लीजिए, पल्लवी पटेल जी को ही वोट दीजिए। इतना ही नहीं, जया कहती हैं कि मैं जब जा रही थी तब मैंने देखा कि कुछ बच्चे समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर आ रहे थे और कमल का फूल वाला झंडा लिए लोग जा रहे थे। ये आने जाने वाले दिनों का संदेश है। हम आएंगे, वो जाएंगे। सपा नेता ने ये भी कह दिया कि बीजेपी नेताओं ने झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोला। हम हमेशा महिलाओं के लिए लड़े हैं, ये जब सत्ता में हैं और जब नहीं थे। इन्होंने महिला सुरक्षा पर कुछ नहीं कहा। ये लोग झूठे और ढोंगी लोग हैं। इस तरह से जया बच्चन ने अपने दिल की बात कह डाली जनसभा को संबोधित करते हुए। जया बच्चन चुनावी मैदान में उतर आई और उन्होंने अमिताभ बच्चन का जिक्र कर दिया। अमिताभ बच्चन का नाम लिया और वोट मांगती हुई दिखाई दी है। जया बच्चन के इस अंदाज को देखने के बाद सोशल मीडिया पर अब यूजर्स ने अपने दिल की बात कहना भी शुरू कर दी है। जया बच्चन को ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि बिग बी का नाम आने के बाद जनसभा में जिस तरीके से जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया है, यहाँ पर यूजर्स ने रेखा और जया बच्चन की वीडियोस को भी शेयर करना शुरू कर दिया है और तुलना कर डाली है कि जया बच्चन से बेहतर है रेखा।
इतना ही नहीं, यहाँ पर एक यूजर ने लिखा है, एक बार ईडी वाले ने बहुरानी को क्या बुलाया, श्राप देने वाली थी कि रिपीट। एक बार ईडी ने बहुरानी को क्या बुलाया, श्राप देने वाली बाई के बोल ही बदल गए हैं। जी हाँ, जब ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए बुलाया था, उस वक्त जया बच्चन संसद भवन में श्राप देती हुई दिखाई दी थी। वहीं अब यहाँ पर एक यूजर ने ये तक लिख दिया है कि बड़े दिनों बाद जरूरत पर ससुराल याद आ रही है। यहाँ पर लाफिंग इमोटिक भी शेयर किए हैं कई यूजर्स ने। यहाँ पर एक यूजर ने लिख दिया है कि वोट मांगने का सही तरीका है, हंसते हुए नजर आए हैं यूजर्स, और लिख दिया है सोशल ब्लैकमेलिंग। यहाँ पर एक यूजर ने लिख दिया है, कुछ चेहरे सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही सामने आते हैं। इस तरह से जया बच्चन पर निशाना साध दिया है यूजर्स ने। एक यूजर ने लिख दिया है, तो फिर थाली में छेद कौन करेगा, बड़ी बहू लिखते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से जया बच्चन ने कह दिया है कि वह उत्तर प्रदेश की बड़ी बहू हैं और डिम्पल यादव छोटी बहू हैं। जया बच्चन पर कुछ मीम्स भी बनाए गए हैं। जया बच्चन जब संसद भवन में अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई थी। ईडी ने जब ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए बुलाया था, उस वक्त उन्होंने बीजेपी को श्राप तक दे दिया था। उस तस्वीर को शेयर किया है एक यूजर ने और लिख दिया है, उसके बाद इस तरह से जया बच्चन अमिताभ बच्चन का जिक्र करती हुई नजर आई हैं और अब वह सोशल मीडिया पर ट्रोल भी की जा रही हैं। आप सभी ने देखा जाना कि जया बच्चन अब सोशल मीडिया पर ट्रोल होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का नाम लिया गया, तो वहीं रेखा भी बीच में आ गई, तो वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, सभी को लेकर यूजर्स ने अपने दिल की बात कह डाली है। और इस तरह से दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुकी है। लेकिन आप क्या कहते हैं यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।